आचार्य लोकेश मुनि जी से शुरू करता हूं। सर, आपके हिसाब से कि क्या अल्पसंख्यकों के लिए भारत जन्नत है जी, या यहां उन्हें डराया जाता है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी जो बातें आती हैं वो आपको भी दिखती हैं? इस रिपोर्ट में जो बातें हैं उस पर आपको कितना यकीन हो रहा है, कितनी सही लग रही है वो? देखिए, जहां तक भारत देश की बात है, यहां बहुलतावादी संस्कृति है, अनेकता में एकता इस संस्कृति की मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है और इस देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक लोगों की है। मैं देश भर में भ्रमण करता हूं, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि कोई एक जाति या संप्रदाय के लोग डरे हुए हैं या उनके भीतर ऐसा कुछ विषय है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए समय समय पर इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन देश की 135 करोड़ की आबादी, जितना भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित है, सुकून से रहता है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है ये भारत की। तो यहां पर ऐसा कदापि नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को पूरी स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म का, अपने तौर तरीके से इबादत का रास्ता अपनाए और कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए इस तरह की बात को कहना कि भारत में कोई कुछ लोग डरे हुए हैं। जैन धर्म गुरु हैं आचार्य लोकेश मुनि, उनका कहना है भारत में सभी अल्पसंख्यकों को पूरी आजादी है। जो लोग या एक समुदाय डरा हुआ है, इसकी जो बात होती है, ये सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये उनका कहना है। जी, अब आप अपनी बात कहिए आचार्य लोकेश मुनि जी। आ रहा हूं शोएब भाई। नहीं, अभी जो ये कहा जा रहा है गरीबी या शिक्षा के स्तर की, तो मैं बहुत ही मधुरता से कहना चाहूंगा, जैन समाज के लिए कहा गया कि वो संपन्न है, शिक्षित है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि उन्होंने हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दिया है, क्वांटिटी पे नहीं गए हैं वो। आज जैनों की जन्म दर को आप देखिएगा, है ना, वो एक तरफ आप रोना रो रहे हैं शिक्षा का और गरीबी का, दूसरी तरफ आप अनाप शनाप जो है पैदा किए जा रहे हैं। तो भला अपनी क्षमताओं को भी तो देखना चाहिए ना, और कभी भी क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जैन समाज में गरीब नहीं है, जैन समाज में भी आप जाइए महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और प्रदेशों के अंदर, लेकिन जैन समाज अपने कमजोर भाइयों को समर्थ बनाने के लिए भी प्रयास करता है ना, और दूसरे में वो अपना शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाए रखना चाहता है, मितव्ययी है, व्यसन मुक्त है, उसकी संपन्नता के पीछे के मूलभूत कारण उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं तो अपील करूंगा कि हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटी की बजाय, तो निश्चित रूप से वो उनके लिए से भी भला होगा, ठीक है, और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भला होगा। हाँ मुनि जी, ये बताइए, अंदर से जो ये डर का भाव कुछ लोगों में बैठा हुआ कि हम ही प्रताड़ित हैं, हमें डराया जा रहा है, ये कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, मैं सुशांत जी ये कहूंगा, इन्हें कहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनिए, हम राष्ट्रपति बना देंगे, आप बनेंगे तो डर के रहना पड़ेगा। इन्हें कहिए कि ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने, हम शिक्षा मंत्री बना देंगे, लेकिन ये सर तन से जुदा की नारे लगाएंगे और फिर कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। तो इसके अंदर आत्मचिंतन करे, आत्मावलोकन करे, आत्म प्रतिलेखन करे, देश के अच्छे नागरिक बन के रहिए, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो आपको डरना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। और जो देश का कानून के गलत के खिलाफ जाएगा उससे डरना ही होगा, और अगर आप देश के साथ हैं तो फिर इस देश में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो असीम